गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थ्यम्बुफलचार्वक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते हैं सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बलविंद्रावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक महात्म की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, देवऋषि नारद जी से राजा पृथु ने पूछा, भगवान अब कृपा करके यम पंचक धनतेरस की पूजा विधि बताइए। धनत्रयोदशी को क्या करना चाहिए? देवऋषि नारद जी कहते हैं, राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को धन त्रयोदशी मनाई जाती है। इस दिन धन्वंतरी भगवान की, कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। त्रयोदशी को सायकाल गांव के बाहर यमराज को भी इस दिन दीपक जलाए जाते हैं। अपमृत्यु नाश करने वाले यमराज को दक्षिण मुख होकर के त्रयोदशी को दीप दान करके सूर्य देव के लड़के यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह से कार्तिक के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, चतुर्दशी, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा तक ये यम पंचक चलती हैं। इसलिए नरक से डरने वाले लोगों को तिल के तेल से, यानी जल में तिल डाल करके तब स्नान करना चाहिए। चतुर्दशी को चंद्र के उदय में तेल में लक्ष्मी का वास रहता है। इस तरह से त्रयोदशी, चतुर्दशी जल में गंगा जल डाल करके जो स्नान करता है वो व्यक्ति यमपुरी को नहीं जाता। अपामार्ग, दूर्वा, चक्र, मदन इनको डाल करके सिर से ऊपर से घुमा करके स्नान करता है। उसके बाद में प्रार्थना करें, हे अपामार्ग, अपामार्ग का जो पेड़ आता है जिसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं, उसके पत्ते डाल करके स्नान करना, या उसको जल में डुबो करके तब जल से स्नान करें और प्रार्थना करें कि अपामार्ग बार बार घुमाने से आप पाप दूर करो। इसके बाद दक्षिण मुख होकर के यमराज का तर्पण करें। यमराज के दो रूप हैं, धर्मराज का रूप और यमराज का रूप। देवता पितर देव तीर्थ में तर्पण करें, पितृ तीर्थ में पितर मान करके तिल मिला करके एक एक जप नाम करके 3-3 अंजलि तर्पण करना चाहिए। यमाय, धर्मराजाय, मृत्युवे, अंतकाय, बेबस्ताय, कालाय, सर्वभूत खयाय, उदुम्बराय, डगनाय, नीलाय, परमेश्वर ने, ब्रकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय। फिर शाम को इस तरह से प्रार्थना करके मनोहर दीप दान करें। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा इनके मंदिरों में, अटारी में, चैतन्य, ग्राम देवता, पुराना वृक्ष, सवा, नदी, दीवार, बावली, गली, समीप का वन, खेत, इन स्थानों में चतुर्दशी को भी दीपदान करें। हथियार से मारे गए पितरों को चतुर्दशी को दीपदान करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। इसके बाद में कुंवारी कन्या, बटुओं को, शिव भक्तों को, तपस्वियों को भोजन करावें तो शिव लोक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को दान पुण्य करे, भोजन करावें
तो यमलोक प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार से अमावस्या को भी प्रातःकाल स्नान करके देवता पितरों की पूजा करें, प्रणाम करें। सायंकाल के समय पितरों में मन लगा करके पितरों का श्राद्ध करें। अन्न से इस प्रकार से भोग लगा करके शाम के समय घर में तुलसी स्थान में ब्राह्मण मित्र देवता इनके स्थानों में दीपक जलाना चाहिए। चौराहे पर शमशान में नदी पर्वत गौशाला इनमें दीप दान करें। फिर सोई हुई लक्ष्मी को जगावे कि तुम ज्योति स्वरूप हो, तुम ही सूर्य चंद्र बिजली स्वर्ण नक्षत्र इनकी ज्योति की भी ज्योति हो। हे दीप ज्योति तुम्हें नमस्कार है। इसके बाद में स्त्री को चाहिए लक्ष्मी को जगावे मंगल गान करें। जैसे पतिव्रता स्त्री पति से पहले प्रातःकाल जागती है, वैसी लक्ष्मी भगवान विष्णु के जागने से 12 दिन पहले जागती हैं। अमावस्या के दिन वर्ष की परीक्षा के वास्ते कई जगहों पर जुआ भी खेला जाता है। इस दिन 12 महीना हार जीत का फैसला होता है। जो लक्ष्मी अमावस्या को दीपावली करे, पूर्णमासी को गौशाला में करे, वो लक्ष्मी को वरदान के भागी होते हैं। लक्ष्मी माता का पूजा करें। इस दिन जो हमारे पार्वती ने कीड़ा करी थी, चौसर खेली थी, इसलिए चौसर खेली जाती हैं। लक्ष्मी के पूजन के प्रभाव से पार्वती जी जीत गई थी। अर्धरात्रि में लक्ष्मी अमावस्या को घर घर में घूमती है, इसलिए पुरुषों को धूप दीप आदि से मकान की साफ सफाई रखनी चाहिए। अनेक प्रकार से मकान को सुशोभित करे, घर में सजावट करे, पूजा पाठ करे, नवीन वस्त्र धारण करे। संबंधी भाई बंधु सब जो पूजनीय हैं उनको जो है भोजन करावे। अमावस्या की रात्रि में जिसके घर में अंधकार रहता है, लक्ष्मी त्याग करती है, दरिद्रता आती है। इसलिए यम पंचकों में धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक घर में दीपमाला होनी चाहिए, लक्ष्मी का वास कराना चाहिए। इस दिन जो है कई स्थानों में स्त्रियां सूप बजा करके लक्ष्मी को बुलाती हैं और अलक्ष्मी को शांत करती हैं। लक्ष्मी जी से कहती हैं, तुम्हारी खुशी से हे मातेश्वरी आप हमारे घर में वास करो। इस तरह से चंचला लक्ष्मी जो है वो वास करती हैं। आगे भैया दूज पर गोवर्धन पूजा पर बलि पूजन होता है। मथुरा में या दूसरी जगह गोवर्धन बना करके पकवान अन्न साग फल से गोवर्धन की पूजा की जाती है, क्योंकि गोवर्धन महाराज ने जो है ब्रज की रक्षा करी थी। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजित कराए, इंद्र का अभिमान दूर किया था। गोवर्धन वाले दिन भी गोवर्धन पूजा जो करता है, परिक्रमा करता है, ब्राह्मणों को भोजन करा करके बंधु समेत स्नान करे, गौ की भी पूजा करे, तो इंद्र आदि देवताओं से पूजित हो जाता है और लक्ष्मी का वास उसके घर में हो जाता है। फिर इसके बाद में बैलों की भी पूजा करते हैं। हे वृषभ तुम भी धर्म के स्वरूप हो, हमारी पूजा को स्वीकार करो। इसके बाद ब्राह्मण हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। फिर इसके बाद में भैया दूज के दिन यमराज का पूजन होता है। उस दिन जो है यमराज की पूजा की जाती है। यमराज और यम और यमुना का उस दिन पूजन किया जाता है। इस तरह यम और यमुना का पूजन करने से भगवान श्री यमराज की कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से धनतेरस के दिन सोना चांदी तांबा पीतल झाड़ू ये विशेष करके खरीदी जाती हैं। धनतेरस को 5 दीपक तो जरूर जलाने चाहिए, वैसे 13 दीपक जलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इनमें वृक्ष के नीचे, चौराहे पर, तुलसी के नीचे, पीपल के नीचे, दक्षिण दिशा को नाली पर यमराज के नाम से इस तरह से दीपक जलाए जाते हैं। जो इस प्रकार से धनत्रयोदशी को यमराज की पूजा करते हैं, लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवानों कुबेर का पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हमेशा उनके परिवार पर बनी रहती है। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। आज आपको तांबुल नहीं खाने हैं और कल आपको साग नहीं खाना है, हरी सब्जी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सदा होती रहे, सुनहु वीर हनुमान,
राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम। बोलो कार्तिक मातम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।